हेलो दोस्तों, मैं हूं रमनजीत सिंह और आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसकी के तो ये है ऑडियो टेक्निका ATH M30X। इसे यूज करते हुए मुझे लगभग 2 साल हो चुके हैं और आज मैं जो है इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है इसे परचेज करने से पहले। तो मैं अपना 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, किस तरह का साउंड है, क्या क्वालिटी है, क्या मिक्सिंग में इसको आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें जो मैं इसे सीखा हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ठीक है, वीडियो में आप बने रहिए और आपने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। म्यूजिक से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका जो ड्राइवर है, यानी इसे हम स्पीकर भी कह सकते हैं, जिसके अंदर जो लगे हुए हैं, ये जो है 40 mm के इसमें ड्राइवर हैं। और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे तो 15 हर्ट्ज से लेके 22,000 हर्ट्ज, यानी कि 15 से लेके 22,000 हर्ट्ज जो हमारी फ्रीक्वेंसी रेंज से भी बियॉन्ड है। यानी अगर आप लोअर फ्रीक्वेंसी देखोगे तो हम 20 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, लेकिन ये 15 हर्ट्ज तक प्रोड्यूस कर सकता है। और हायर में देखोगे तो 22,000 तक, जो कि हम सिर्फ 20,000 तक ही सुन सकते हैं, लेकिन ये जो है इस रेंज में प्रोड्यूस कर सकता है। बाकी इसका मैक्सिमम इनपुट पावर अगर आप देखोगे तो इसमें है 1300 मिलीवाट, तो ये काफ़ी अच्छी रेंज है अगर आप देखोगे तो। और सेंसिटिविटी जो होती है आपका क्या होता है, कितने इनपुट पे वो कितना आपका साउंड कन्वर्जन हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। तो 96 dB आपको इसमें साउंड मिलेगा। सेंसिटिविटी आपकी इसकी काफ़ी अच्छी है। और एम्पीडेंस जो कॉइल है इसकी जो है 47 ओम्स, तो ये जो है काफ़ी एक अच्छा बैलेंस्ड आपको डेटा आपको यहाँ मिल रहा है M30X में। अगर आप एज ए मॉनिटर देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है। इसके साथ आपको एक ये जो है लेदर बैग आपको मिलेगा, इसको आप कैरी बैग कह सकते हैं। इसमें आपका पूरा हेडफोन और उसका पूरा 3 मीटर का जो वायर है वो इसके अंदर आ जाता है आराम से। और उसके साथ आपको ये मिलता है एक ये इसको आप स्टीरियो प्लग कह सकते हो, वैसे इसका नाम टेक्निकल नेम TRS प्लग है। तो ये TRS प्लग जो है आपका जो हेडफोन का जो एक जेन्युइन प्लग है जो इसमें आता है, उसमें आपका ये माउंट हो जाता है। देन इसको आप इसे मिक्सर में या फिर अपना ऑडियो इंटरफेस में जहाँ भी आप चाहो इसे आप अटैच कर सकते हो। तो ये तो आपने देखा कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो अब जल्दी से हम बात करते हैं अपने हेडफोन के लिए। तो ये है आपका हेडफोन। टू बी ऑनेस्ट, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग ऑडियो टेक्निका के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, ऑडियो टेक्निका एक जापानी ब्रांड है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है लगभग ताइवान और चाइना के अंदर होती है। तो चाइना से आता है या ताइवान से आता है कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी है दोनों की सेम है और साउंड क्वालिटी भी दोनों की सेम है। अगर आप यहाँ की बात करोगे तो ये जो है थोड़ा लेदर टाइप का लगता है मुझे, और 2 साल में अभी तक ना तो इस पर कोई क्रैक आया है और ना ही इसमें कहीं कोई मतलब फुलाव जो होता है इसका वो कम हुआ है। यानी कि जो इसकी क्वालिटी है जैसी की वैसी ही है। यहाँ से जो इसमें स्पंजेस हैं वो अभी भी जो है ख़त्म नहीं हुए हैं। जैसा कंपनी ने भेजा था 2 साल इसमें यूज कर रहा हूँ वैसा का वैसा ही है। यहाँ से जो है इसमें मूवमेंट है, मूवमेंट के इसलिए यहाँ पर एक इन्होंने एक ये आप देख सकते हैं इस साइड इन्होंने जो है एक पिन लगा रखी है। इस पिन में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है कि ढीली या फिर इसमें से निकलने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसे बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें कोई अभी तक 2 साल में कोई जंग या रस्ट वगैरह ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। स्टेनलेस स्टील है ये इसका वायर है। वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो अभी तक इसमें कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है कि वायर को मतलब लूज हो रही हो, यहाँ से निकल रही हो या यहाँ से निकल रही हो, ऐसी कोई मतलब फिजिकल डैमेज की अभी तक कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है। बाकी इसके अंदर आपको मैं बताया था 3 मीटर की जो है केबल है, 3 मीटर का ये केबल वायर है। तो अगर आप इसे अपने स्टूडियो में यूज कर रहे हैं तो काफ़ी आपको स्पेस मिलेगा इसके साथ। मतलब अगर छोटी वायर होती तो आपको उसके पास ही बैठना पड़ता अपने इंटरफेस के पास। इसमें ऐसा नहीं है, 3 मीटर केबल है जो लगभग सभी स्टूडियो के इक्विपमेंट होते हैं उनमें ये नेसेसरी होता है कि 3 मीटर जो वायर है कम से कम होना चाहिए। बाकी इसका जो प्लग है वही मैंने आपको दिखाया था, इसके साथ आपको TRS प्लग भी आता है जिसमें जो लगा होता है, आप उसे निकाल के अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में जहाँ चाहो आप यूज कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको इंटरफेस में कनेक्ट करना है तो आप इसमें वो TRS प्लग लगाइए और यूज करिए। तो आपको टेक्निकल डेटा जो है इसके बॉक्स पे प्रिंटेड मिलता है और थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी चुका हूँ। वो सब अलग बातें हैं
अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात, इसको परचेज करने के बाद आपको जो नई चीज फील होगी वो है वेट, यानी कि ये काफी भारी है। अगर आपको कच्चा बड़ा हेडफोन पहनने की आदत नहीं है, आप अभी तक ईयरफोन से ही मिक्सिंग करते आए हैं या फिर उन्हें सुनते आए हैं, तो ये जो है एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा अलग होगा। थोड़े दिनों के लिए आपको परेशानी होगी, आपको ये सिर पर भारी लगेगा। यानी कि अगर आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करेंगे ना इसे लगाने के बाद, तो हाँ आपको महसूस होगा कोई भारी चीज आपके सर पर रखी है। तो इससे थोड़ा सा आपकी मिक्सिंग पे फर्क पड़ेगा। यानी आप पहले से कुछ और यूज करते आए थे और आप एकदम से इस पे आ जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। दूसरी बात लाउडनेस, लाउडनेस काफी तेज है। अगर आप इसे इंटरफेस के साथ प्ले करते हैं तो काफ़ी तेज लाउडनेस है। यानी अगर आप अपने डॉक के अंदर 0 डेसिबल पे और अपने फुल वॉल्यूम पे इसको प्ले करोगे तो काफ़ी तेज लाउडनेस है। आप इसकी लाउडनेस को लगभग 5-10 मिनट सुन लोगे तो आपको थोड़ा सा कानों में लगेगा कि हाँ कुछ बहुत तेज चीज़ आपने सुन ली। बेस और फ्लैट रिस्पॉन्स की बात करते हैं। फ्लैट रिस्पॉन्स का मतलब सारी फ्रिक्वेंसी इसमें इक्वली आती हैं। मतलब आपको इसमें सब बेस और मिड फ्रिक्वेंसी, हायर मिड और जो आपकी एकदम हायर है, जो आपकी है फ्रिक्वेंसी, सारी चीज़ें आपको इसमें लगभग बराबर ही सुनाई देती हैं। तो अगर आप मान के चलो मिक्स कर रहे हो, मिक्सिंग में मतलब आप वोकल मिक्स कर रहे हो तो आपको वोकल मिक्स में बहुत अच्छा मतलब इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है इससे। अगर आप इसमें किक और बेस मिक्स कर रहे हो, बेस लाइन और किक, तो आपको थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर होते हैं उनके ऐसा रिस्पॉन्स ना मिले, बट हाँ काफ़ी हद तक आप उसको इसमें आपको मदद मिलेगी। और बाकी हायर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने नहीं वाली, क्योंकि जितने भी हेडफोन होते हैं उनमें हायर और मिड जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें लगभग सेम ही रहता है। बस लो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको लेके आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। नॉइस कैंसिलेशन कैसा है? ठीक है, अगर आप इसको पहन लेते हैं तो आपको आउटर एनवायरनमेंट का कुछ भी सुनाई नहीं देगा, बहुत ही कम। यानी इसको पहनने के बाद जो आप बोलोगे ना तो आपको खुद की वोकल भी जो है बहुत कम सुनाई देगी। तो ये बिल्कुल नेसेसरी, इसके साथ नेसेसरी हो जाता है कि आप एक माइक के साथ बोलिए ताकि आपको उसका आउटपुट इसके अंदर सुनाई दे। क्योंकि जब इसे आप पहन लोगे तो आप कोशिश करोगे और तेज ऊंचा बोलने की, क्योंकि आपको तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला। बाकी इसके प्राइस को देखते हुए बात करें तो, क्योंकि मैंने जब ये परचेज किया था तब ये 5000 का था, अभी कुछ वेबसाइट से 5600 रुपये से 7000 रुपये तक का सेल कर रही हैं। बाकी आपको ये परचेज करना ऑफलाइन मार्केट तो मैं आपको रेफरेंस दूंगा, आपको राज म्यूजिकल जो दिल्ली में है आप वहाँ से परचेज करें। और ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ परचेज करता रहता हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो हेडफोन है मिक्सिंग में कितना हेल्प करेगा थोड़ा सा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा और बताता हूँ। अगर आप इसमें वोकल की जो डायरेक्शन होती है ना, वाइडनेस जो होती है वोकल की, और म्यूजिकल एनवलप या चार्ट देखोगे 180 डिग्री का, तो उसमें आपकी वोकल की पोजीशन कहाँ है ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा शुरू में। यानी कि अगर आप शुरू में देखोगे तो आप वोकल को कितना उठा रहे हो, म्यूजिक से बैलेंस करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, जो मुझे होती है आज भी। यानी कि आपका म्यूजिक का लेवल है थोड़ा हाई और आपको वोकल का भी आपने उसके बराबर रख दिया, फिर आप इसको इसके बाद कहीं और सुनोगे उस गानों में तो आपको लगेगा कि आपकी वोकल म्यूजिक से ऊपर जा रही है। ये इसमें मुझे एक थोड़ी प्रॉब्लम नजर आती है आज भी। तो ये किस तरह से ओवरकम होगा? ये ओवरकम होगा कि आप इस हेडफोन को रेगुलरली सुने, मिक्सिंग के दौरान ही नहीं, जब आप कोई भी गाना सुन रहे हैं तो पहले इस हेडफोन पर ही सुने, तो आपको रेफरेंस में आपको पता चले कि हाँ इसमें वोकल कहाँ स्टैंड करती है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जब आप मिक्सिंग के लिए अपनी लिसनिंग बढ़ा रहे हो, तो आपको यही करना होता है कि आपको मॉनिटर ही सुनने होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसका लाउडनेस चेक करेंगे और मैं आपको यहीं पर इस मोबाइल पर इसकी लाउडनेस जो है आपकी सुनाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं किस तरह का इसका आउटपुट है। तो फिलहाल इसे कनेक्ट करते हैं अपने पीसी के साथ। ओके, तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं इसमें कुछ प्ले करूँगा और आपको सुनाऊँगा, ठीक है? तो इसको मैं फिलहाल ऐसे कर लेता हूँ और सुनाते हैं। ये इसका साउंड है अभी। अब मैं इसको दोनों स्पीकर पे रखूँगा। अब इसका बेस हो सकते हैं बदले करने वाला।
काफ़ी लाउड है। बाकी इस हेडफोन की एक अच्छी बात लगती है कि ये आराम से इस तरह से हैंडल हो जाता है। आपको इसे पहन के कितने भी घंटे आप मिक्सिंग का काम कर सकते हैं, और जब भी आपको पहनना होता है तो आपको बस यहीं से इसे लगा लेना होता है। बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा है, अच्छे ब्रांड का है। बिल्ड क्वालिटी से लेके साउंड क्वालिटी तक और फ्लैट रिस्पॉन्स तक सारी चीज़ों में अभी तक अव्वल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इसे आप ज़रूर परचेज करें। अगर आप मिक्सिंग के लिए कोई हेडफोन देख रहे हैं, सस्ता हेडफोन, इससे सस्ते में आपको देखना है तो हाँ, आपको क्वालिटी मिल जाएंगी, हो सकता है ड्यूरेबिलिटी ना मिले। तो प्लीज़ आप इस हेडफोन को एक बार ज़रूर ट्राई करें, परचेज ना करें, बट आपको कहीं ये मिलता है किसी ऑफलाइन शॉप में और आपको चेक करने का भी मौका मिलता है, तो एक बार इसे परचेज करने से पहले ज़रूर चेक करें। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मेरा पर्सनल राय तो यही रही कि ऑडियो टेक्निका में ये जो सीरीज़ है ATH M20, M30, M40, M50 काफ़ी अच्छे हैं। बजट के हिसाब से M20 से अच्छा है M30, आप M30 परचेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपसे विदा देता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।